Hello students. Next lines 17 to 26 from the poem Telephone Conversation. Okay. Considerate she was, wearing the emphasis, are you dark or very light? Revelation came. You mean like plain or milk chocolate? Her accent was clinical, crushing in its light impersonality. Rapidly, wavelength adjusted. I chose West African sepia, and as afterthought, drowned in my passport, silence for spectroscopic flight of fancy, till truthfulness changed her accent. Hard on the mouthpiece was that, conceding, don't know what that is, like brunette. ओके तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक ये पढ़ा था कि कैसे एक अफ्रीकन पर्सन है जिसको एक अपार्टमेंट रेंट पे चाहिए, और जब उसको वो अपार्टमेंट सब कुछ सेट हो गया तो वो उसकी लैंडलेडी को, जो कि एक अमेरिकन वाइट है, उसको कॉल करता है पूरी इंक्वायरीज़ करने के लिए। सब कुछ सेटल डाउन हो जाने के बाद, यानी कि रेंट, लोकेशन, सब कुछ ओके है उसके उन दोनों के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए भी और लैंडलेडी के लिए भी और अफ्रीकन के लिए भी। फिर वो फाइनली उसके मन में एक थॉट आता है कि क्यों ना मैं अपना क्राइम कन्फेस कर लूँ। क्राइम क्या है उसका कि वो एक निग्रो है, एक अमेरिकन वाइट नहीं है। तो जैसे ही वो उसको बोलता है लेडी को कि मैं एक अफ्रीकन हूँ मैम, तो बिल्कुल पहले तो खामोश हो जाती है, फिर वो उससे बड़े क्वेश्चंस करती है। तो वही सब कंटिन्यू हो रहा है इस स्टैंडर्ड में भी। द पोइट साइरिकली रिमार्क्स दैट द वुमन वाज कंसिडरेट। मीनिंग ऑफ कंसिडरेट, सोचे जा रही है, अड़ी हुई है, ठीक है। कि पोइट यहाँ पे सटायरिकली, पोइट व्यंग्य करता है और ये बोलता है कि जो वो औरत है, जो वुमन है, वो बहुत ही कंसिडरेट है, बहुत ज़्यादा सोचने वाली एक लेडी है। शी थॉट दैट द मैन हैड नॉट अंडरस्टूड हर क्वेश्चन एंड देयरफॉर रिपीटेड हर क्वेश्चन विद प्रॉपर एम्फेसिस। सो लगता है कि जो उसने क्वेश्चन पुट किया था उस मैन से, अफ्रीकन से, तो उससे पूछती है ना पहले, हाउ डार्क आर यू, लाइट और वेरी डार्क, तो वो उसको रिप्लाई नहीं कर पाता है मैन, बिकॉज वो शॉक्ड है कि मतलब इतना ये सीरियस इशू है और कैसे मुझसे कामली प्लेनली पूछ रही है, मेरी इंसल्ट किए जा रही है। तो वो शॉक में है, वो उसको रिप्लाई नहीं कर पाता। बट वो लेडी उसके बारे में सोच रही है, उस क्वेश्चन पर अड़ी हुई है। तो उसको लगता है कि शायद जो मैंने क्वेश्चन किया था वो पर्सन समझा नहीं है, इसलिए वो अपने क्वेश्चन पे ही अड़ी हुई है और उस पर और एम्फेसिस देकर, उस पर और प्रेशर देकर क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करती है। पहले इतना पूछती है ओनली सिंपल हाउ डार्क, देन वो पूछती है आर यू लाइट और वेरी डार्क। अब उसने क्या पूछा है थर्ड टाइम, आर यू डार्क और वेरी लाइट, क्या तुम बहुत ज़्यादा काले हो या थोड़े से लाइट हो। Now the African understood what the woman was so anxious to know about. अब वो अफ्रीकन फाइनली, देखो पहले वो जो अफ्रीकन था वो शॉक्ड था, वो इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाया, बट अल्टीमेटली अब उसको समझ में आ गया है कि इस बंदी ने मुझसे क्या पूछना है, किस चीज़ पर अड़ी हुई है। She wanted to know what exactly the color of his skin was. सो बेसिकली वो समझ गया था कि इस लेडी को एग्जैक्टली ये जानना है कि मेरी जो स्किन है उसका कलर एक्चुअल में कौन सा है। बट कुडंट वर्ड हर क्वेश्चन करेक्टली, लेकिन वो अपने क्वेश्चन के लिए, अपने इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट लैंग्वेज, करेक्ट वर्ड्स को यूज़ नहीं कर पा रही। उसकी जो लैंग्वेज है वो इनअप्रोप्रिएट यूज़ कर रही है और करेक्ट यूज़ नहीं कर पा रही। Okay, the African said,
यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। अब वो अफ्रीकन बोलता है कि क्या मतलब है आपका प्लेन चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। द लेडी अग्रीड दैट इट वॉज वॉट शी मेंट। अब वो लेडी मान गई कि हाँ, मैंने यही पूछना था कि तुम्हारा कलर किस तरह का है, लाइक प्लेन चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट। बट शी सेड दिस इन अ वेरी कोल्ड मैनर। लेकिन उसने ये बात बड़े ही बेरुखी से, बड़े ही इंसल्टिंग वे से कही उस लेडी ने। Thus, at last, their wavelength was adjusted. That is this? That is, each understood what the other meant to say. So finally, अब जाकर उन दोनों में कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। वेवलेंथ एडजस्ट हुई मीन्स उन दोनों पार्टीज़ में, रिसीवर और कॉलर में कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट हो गया। सी पहले क्या था, वो लेडी से 3 बार क्वेश्चन पूछती है, 2 बार सॉरी, वो रिप्लाई नहीं कर पाता ना, मतलब ओनली एक पार्ट ही बोले जा रही है, ठीक है। तो अब जब उसने ये रिप्लाई किया, 3rd टाइम ये बोला अफ्रीकन ने कि मिल्क चॉकलेट, प्लेन चॉकलेट, तो अब जाकर उनमें वेवलेंथ एडजस्ट हो गई। एंड वेयर इट इज़ ओके। सो अब दोनों पार्टी समझ गई कि कौन किससे क्या कहना चाहता है। द अफ्रीकन एक्सप्लेन टू हर दैट द कलर ऑफ इट्स स्किन वॉज वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। अफ्रीकन ने उसको बोला, लेडी को बताया कि उसकी जो स्किन का कलर है वो वेस्ट अफ्रीकन सेपिया कलर है। वेस्ट अफ्रीकन मीनिंग ऑफ सेपिया, डार्क ब्राउन कलर, मिक्सचर ऑफ ब्राउन एंड रेड कलर, दैट इज़ कॉल्ड सेपिया। तो उसने उसको बोला कि मेरा जो कलर ऑफ स्किन है वो जैसे वेस्ट अफ्रीकन्स होते हैं उनकी तरह है, यानी कि मेरी स्किन का कलर सेपिया है। आई एम रिपीटिंग, सेपिया मीन्स डार्क रेड प्लस ब्राउन कलर। ओके, तो फर्स्ट उसने बता दिया मेरा कलर सेपिया है। बट देन एज एन आफ्टर थॉट ही सेड that it was what had been put down in his passport. फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने बोला कि ये वो कलर है या ये वो उसकी नेशनैलिटी है वेस्ट अफ्रीकन जो उसके पासपोर्ट में मेंशन की गई है। ओके, शी वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट बिकॉज शी डिडंट नो वॉट वेस्ट अफ्रीकन सेपिया एग्जैक्टली वॉज। अब वो लेडी चुप हो गई। ओके, पहले तो ये क्वेश्चन किए जा रही थी और वो पर्सन, वो मैन उसको रिप्लाई नहीं कर रहा था। अब रिवर्स हो गया है कि अब वो बोले जा रहा है, रिप्लाई किए जा रहा है, बट लेडी डम हो गई है, चुप हो गई है, बिकॉज़ वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि ये किस कलर की बात कर रहा है। उसे पता नहीं लेडी को कि सेपिया कलर कौन सा होता है। नाउ शी हैड टू एडमिट हर इग्नोरेंस। अब उसने मान लिया कि उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, उसको ये चीज़ इग्नोरेंस अपनी स्वीकार करनी पड़ी, एक्सेप्ट करनी पड़ी। कीपिंग हर माउथ क्लोज टू द माउथ पीस शी सैड विद द चेंज्ड एक्सेंट, व्हाट्स दैट। अब उसने फ़ोन के जो माउथ पीस है जिससे हम बोलते हैं, रिसीवर में जो जहाँ से हम माउथ रख कर बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माउथ पीस। अब उस लेडी ने अपने माउथ को माउथ पीस के पास लेकर गई और फिर उसने एक अलग टोन से बोला, ठीक है। पहले बहुत ही इंसल्टिंग वे में बोल रही थी। अब उसका जो टोन था बात करने का वो थोड़ा चेंज था। वो पूछती है कि ये कलर कौन सा होता है, व्हाट्स दैट। डोंट नो व्हाट दैट इज़, मुझे नहीं पता कि ये कलर कौन सा होता है। At this, the African told her that it was like that of a brunettes hair. Next आया है वर्ड इसमें brunette. मीनिंग ऑफ brunette, एक ऐसी लेडी जो वाइट बहुत ही फेयर स्किन वाली होती है और इसके बाल डार्क ब्राउन होते हैं। आई एम रिपीटिंग, मीनिंग ऑफ brunette, एक ऐसी, मतलब नोट एक, ओके, वो लेडीज़ जो जिनकी स्किन बहुत ही फेयर होती है, उनके जो बाल होते हैं
वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, उन्हें बोलते हैं ब्रूनेट। तो अब उसने रिप्लाई, अफ्रीकन ने बोला कि सेपिया कलर कौन सा होता है? सेपिया इज़ लाइक ब्रूनेट्स हेयर। ओके, मतलब उसको वो कंफ्यूज कर रहा है डिफ़िकल्ट वोकेबुलरी यूज़ करके। पहले सेपिया देन ब्रूनेट। अब उसको वो पहले लेडी ने उसको इंफीरियर शो किया, अब वो उसको अपनी विट से, अपनी काबिलियत से, अपनी इंटेलिजेंस से उसको इंफीरियर शो कर रहा है, प्रूव कर रहा है। अब ब्रूनेट इज़ द वाइट स्किन वूमन। ओके, ये आगे आ गया विद डार्क ब्राउन हेयर। तो उसने कहा था कि सेपिया कलर कैसा होता है? जैसे कि एक लाइक अ ब्रूनेट। तो व्हाट इज़ ब्रूनेट? एक वाइट स्किन और लेडी जिसके बालों का कलर डार्क ब्राउन होता है। द मैन नोज दैट द वूमन डज नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड्स रिलेटेड टू अफ्रीकन स्किन कलर्स। उसको पता था आदमी को कि ये लेडी नहीं जानती, ये समझ नहीं पा रही है कि जो वो वर्ड्स यूज़ कर रहा है अपनी अफ्रीकन स्किन को एनालाइज डिस्क्राइब करने के लिए, वो वर्ड्स उस लेडी को समझ में नहीं आ रहे। सो ही कन्फ्यूजेज हर विद हिज सुपीरियर इंटेलिजेंस। इसलिए वो उस लेडी को अपनी इंटेलिजेंस से, जो बहुत ही सुपीरियर है, उस इंटेलिजेंस से उस लेडी को कन्फ्यूज़ कर देता है। So far the woman had been treating him as an inferior human being। अब तक वो लेडी थी जो उस अफ्रीकन मैन को अपने से कम और एक इंफीरियर ह्यूमन बीइंग मान रही थी, उसे ट्रीट कर रही थी, उसकी इंसल्ट कर रही थी। बट नाउ द टेबल्स आर टर्न्ड ऑन हर। लेकिन अब उसका पासा पलट गया है। शी वॉन्टेड अ सिंपलिस्टिक ब्लैक एंड वाइट आंसर। उसको एक सिंपल सा जवाब चाहिए, या तो ब्लैक या तो वाइट। एंड नाउ द मैन प्रूव्स दैट शी नोज नथिंग बियॉन्ड ब्लैक एंड वाइट। और अब उस आदमी ने ये प्रूव कर दिया कि उस लेडी को कुछ नहीं पता सिंपल चीज़ों के अलावा, ब्लैक एंड वाइट के अलावा। सो अब उस यानी कि पहले वो लेडी थी जो उसकी इंसल्ट कर रही थी, वो मैन है जो उसको इंसल्टेड फील करवा रहा है। सो ये था हमारा आज का स्टैंजा, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट।